नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है और बजट में उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को बढ़ा दिया है। पहले जो कि ऑप्शंस में 0.0625% लगा करता था, अब वो बढ़ करके 0.1% हो गया है और जो फ्यूचर्स में था 0.0125%, अब वो बढ़ करके 0.02% हो गया है। तो इस चीज का अब हमारे ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। और और जिससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा बर्डन ये एसटीटी लाने से ओवरऑल हमारी इनकम पे पड़ेगा और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल तैयार किए, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आ गए हम एग्जाम्पल पे। यहाँ पे एसटीटी ऑप्शंस, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन ऑप्शंस। ठीक है ना, इसको हम लोग पहले समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी का आपने 100 लॉट जो है वो आपने मान लीजिए बाय किए। ठीक है, और बाइंग प्राइस है आपका 50 रुपए। तो अगर आपने 100 लॉट बाय किए तो टोटल क्वांटिटी आपकी 2500 हो गई। आपका जो बाइंग प्राइस है वो 50 रुपए का है। ठीक है, तो आपकी टोटल बाइंग प्राइस हो गई 1,25,000 रुपए। ठीक है, और आपने उसको सेल किया है मान लीजिए 100 रुपए पे। ठीक है, तो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 2.5 लाख रुपए। टोटल प्रॉफिट आपने कितना बनाया, 1,25,000 रुपए का। ठीक है, तो अगर हम ओल्ड एसटीटी देखें जो कि 0.0625 था, उसके हिसाब से आपका जो टोटल एसटीटी बनता था उस ट्रेड के ऊपर वो था 156.25। ठीक है, 156 रुपए 25 पैसे आप देते थे। ठीक है, लेकिन अब आप इसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स देंगे 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए देंगे। तो अगर हम पहले के मुकाबले इसको कंपेयर करें, पहले के मुकाबले अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करें कि ये कितना एक्स्ट्रा परसेंटेज है, तो परसेंटेज वाइज ये लगभग 60% हुआ। 60% एक्स्ट्रा आपको एसटीटी देना होगा। एसटीटी का 60% है ये। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 15 का लॉट है, आपने 100 लॉट लिए, 1500 क्वांटिटी आपने टोटल बाय बाय किया 100 रुपए पे, 1.5 लाख रुपए की आपकी बाइंग हुई, आपने 75 मतलब लॉस में बेचा, तो आपको 37,500 रुपए का लॉस हुआ। तो पहले आपका एसटीटी कितना बनता था, पहले आपका एसटीटी बनता था इस पे 70 रुपए का, 70 रुपए 31 पैसे लगभग। ठीक है ना, अब जो है वो 112 रुपए 50 पैसे बनेगा। यहाँ पे आप 42 रुपीज लगभग एक्स्ट्रा देंगे। तो ये आप दे रहे हैं 100 लॉट के ऊपर, 100 लॉट के ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो वो एक्चुअली बढ़ा है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे देखें तो ये इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है जिसको कि ऐसा कहा जाए कि अरे अब ट्रेडिंग ही सब चली गई है ना, अब ट्रेडिंग ही करने का क्या फायदा। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15 से 20% बढ़ाया गया है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा बजाय एसटीटी के, है ना। ठीक है, तो ये हुआ ऑप्शंस का। अब चलते हैं फ्यूचर्स पे। तो फ्यूचर में सपोज करिए कि आपने 10 लॉट लिए, अगेन लॉट 25 का है, आपकी क्वांटिटी हो गई 250, और मान लेते हैं कि निफ्टी का प्राइस 24,500 है। ठीक है ना, तो आपने टोटल 61,25,000 रुपए का आपने टोटल आपका ट्रेड वैल्यू है। ठीक है ना, 61,25,000 की आपकी टोटल बाइंग है। अब आपने क्या किया, उसको 300 रुपए के प्रॉफिट पे 24,800 पे बेच दिया, तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 75,000 रुपए। आपकी जो टोटल एसटीटी है वो अगर हम ओल्ड मेथड से देखें तो होती है 725, सॉरी 775, 0.125 से 775 होती है, और नए वाले जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से आपको 1,240 रुपए देने होंगे।
₹465 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको 10 लॉट के निफ्टी के ट्रेड में, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ये परसेंटेज कितना है, तो इसको डिवाइड किया इससे 60%। 60% का इंक्रीमेंट आपका एफएनओ में, क्या ऑप्शंस के ट्रेड में और क्या फ्यूचर के ट्रेड में आपके एसटीटी में इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में देखिए आपने 10 लॉट लिए, 15 का साइज है, क्वांटिटी 150, आप 52,000 आपकी एक यूनिट की प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस आपकी 51,800 हो गई। तो आपका टोटल जो ट्रेड वैल्यू है वो 78 लाख रुपए की है, ठीक है ना। 78 लाख की बाइंग हुई, आपने इसको लॉस में 77,70,70,000 में बेचा, आपने टोटल 30,000 का लॉस किया। तो अगर हम पुराने ट्रेड के हिसाब से जाएं तो आपको 971.25 देना है और नए रूल के हिसाब से आपको 1554 एसटीटी देना है, ठीक है ना। तो टोटल आपको 582 रुपए एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो यहां पर भी वही मतलब निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एसटीटी तो एसटीटी है, वो तो आपके जो आपकी सेलिंग प्राइस है उस पे लगेगा, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए 10 लॉट में आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा, पहले आप 775 रुपए देते थे, आपको 465 रुपए देने। तो अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इम्पैक्ट एक्चुअली देखने से लगता है कि ओ एसटीटी बढ़ गया, एसटीटी बढ़ गया, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने बैठते हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है, स्लाइट स्लाइट इंक्रीज होगा आपका, थोड़ा सा एसटीटी जाएगा, हो सकता है कि साल भर में फ्यू थाउजेंड रुपीज आपके निकल जाए, लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि इससे मार्केट से ट्रेडर्स कम हो जाएं या ये इससे इससे रिटेल इन्वेस्टर कम हो जाएं, ऐसा ऐसा मूव नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15 से 20% गया है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट। अब आप सोचिए कि अगर आपने साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है, और 10 लाख में आप पहले 1.5 लाख रुपए देते थे, अब आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, तो वहां पर एक झटके में 50,000 रुपए आपके जाते हैं, ठीक है ना। तो वो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है। एसटीटी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं है, स्लाइट वेरिएशन है, ठीक है। आपको फ्यू थाउजेंड रुपीज एनुअली देने पड़ सकते हैं इसमें, लेकिन आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इंक्रीमेंट है वो जरूर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या इम्पैक्ट आपके ट्रेड पे आने वाला है एसटीटी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।